सारे खत्म। बल्कि इमाम फरमाते हैं जो कहे मेरा कोई गुनाह रह न गया हो, इमाम पंजम फरमाते हैं ये उसका पहला गुनाह है, कबीरा है। क्योंकि उसने अपने ईमान पर शक नहीं किया, हमारे फरमान पर शक किया। अब पिछला खाता क्लियर था। कहीं कोई ये न कहे ये पत्थर लगा तो जरूर है, इसे जो वट लगा है वो अली के साथ वट की वजह से नहीं लगा, ये कोई और गुनाह होगा जिसमें इसे पत्थर लगा है। अल्लाह ने कहा पिछले गुनाह क्लियर, हज करके चलो। बोल पड़ा अली की विलायत पर। हाजियों को ये बड़ी बीमारी है, कुछ पढ़ो नहीं बोलते। अली की विलायत पढ़ो, कोई अंदर से मजबूर करता है, तू क्यों बैठा हुआ है, हारिस बन के उठ। चलती है कोई चीज, फन हारिस इब्न नौमान फारी उठा था, तू नहीं उठ, उठ। सारे हाजी नहीं, विलायती हाजी की शान और है, हकीकी हाजी की शान और है। ये तो मैं वो दूसरे हाजी बयान कर रहा हूं। वो अंधा फकीर खड़ा था, अल्लाह के नाम पे दे दो, कुछ पैसे यहां जमा हो गए। एक बंदे ने पहले वाले छीन लिए और दौड़ा, तो अंधे ने कहा हाजी साहब, वो रुक गया। उन्होंने कहा ड्रामे, तू कहता है मैं अंधा हूं, मुझे कैसे पहचाना है तू? मैंने सरकार मैं करतूता नहीं बचा तू। सामईने गिरामी कद्र, दोनों मजहब, पहला फितना, फितना इब्लीस। खिलाफत आदम का ऐलान हो रहा था, भरे मजमे में से एक निकल गया, यहां भी भरे मजमे से एक निकला, हारिस इब्ने नौमान फारी। इसने जो किया उसके लिए बेहतरीन लफ्ज है ड्रामा। सोचा समझा ड्रामा। अब सुनिए क्या ड्रामा था इसका। मदीने में, मक्के में एक दिन हुजूर अलैहिस्सलाम तबलीग फरमा रहे थे। अबू जहल को गुस्सा चढ़ गया और उसने जो लड़ाई की वो ये थी, तेरे ऊपर ही आनी थी किताब, मुझ पर नहीं भेजी उसने नबूवत। ये रसूल का चाचा नहीं था, कुरान की कसम है भाई, रसूल का चाचा कहते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती तो मैं इसका असली रिश्ता ना बता दूं। इसका असली रिश्ता ना बताऊं, यह मिंबर की कसम, ये हजरत उमर का सगा मामू था। और इसका नाम भी उमर ही था, इसीलिए ये ड्रामे वाली रिवायत मशहूर की जाती है। हजूर ने कहा या अल्लाह, दो उम्रों में से एक उमर दे, दूसरा कयामत को कहेगा तेरे नबी ने मांगा ही एक था, मैं कैसे मुसलमान हो जाता। इसलिए कहते हैं मुराद रसूल ये है हरामज़दगी। अबू तालिब के लिए दुआ मांग नहीं सकता, सही बुखारी में है अपने माँ बाप बख्शवा नहीं सकता।
बनाओ तो इतना बेइख्तियार कि माँ बाप को दुआ ना लगे, और इधर दुआ का असर पड़ा, घर से तलवार लेके निकल पड़े। इसे कहते शो ऑफ। जहां तलवार निकालनी चाहिए वहां कभी निकाली नहीं। मौत से बड़ी सजा तो किसी के पास है नहीं। मुझे मौला की कसम हैरत होती है, मुंबई जहालत मदीनतुल इल्म को कत्ल करने चला। लात मनात की मोहब्बत ने पागल कर दिया। जिसने कभी तलवार नहीं उठाई गैरत हाशिम के सामने जा रहा, और उसे यह भी पता नहीं कि रसूल की हिफाजत में 2 शेर खड़े हुए हैं। एक हमजा खड़ा है रसूल अल्लाह का शेर, एक अली खड़ा है अल्लाह का शेर। 2 शेर खड़े हुए। गली से गुजरे, कुरान की आयत है वल्लज़ीन कफरू सुम्मा आमनू। पहले काफिर थे फिर मोमिन हो गए, सुम्मा कफरू फिर काफिर हो गए। तवज्जो है या नहीं है? कई बंदों को ऐसा लगता है जैसे अफसोस हो गया हो, भाई उन्होंने किया है वो जाने उनका काम। पहले काफिर थे, घर से चले मोहम्मद को कत्ल करेंगे। छतीरा नाल जप्पे। मोहम्मद मुस्तफा को कत्ल करेंगे, क्या जुर्रत है? दाद देनी चाहिए। चूहा शराब में गिर गया, हाथी से लड़ाई करना चाहता, सैयदुल अंबिया को कत्ल करेंगे। हमारे लात को बुरा कहते हो, हमारे मनात को बुरा कहते हो। मैं बदला लूंगा, लात मुझे आशीर्वाद दो। मैं जा रहा हूं। रास्ते में दुकानदार बैठा था, सुभान अल्लाह सरकार खैर फौजन कितने, नहीं छोड़ूंगा मोहम्मद को, मुसलमान करता है। उसका पहले घर जाइए, चले अच्छे बच्चों की तरह घर जाए। उन्होंने क्यों? बाजी ने कलमा पढ़ लिया। अरबों के अंदर जो ये फितना था, मौके पे उधार तो रखते ही नहीं थे, कोई उधार नहीं रखते। नट जवाब उसी वक्त, ताना फौरन, नकदो नकद। उसे मारता है अपने घर में देख, उसे मारता है अपने घर में देख, उसे मारता है अपने घर में देख। मेरा अली 80 जंगें लड़ा। अबू तालिब को काफिर कहने वाले बगैर तो अगर इमरान काफिर होता तो कोई काफिर तो अली को भी ताना देता कि तेरा बाप भी तो काफिर। मुझे मारता है अपने बाप को देख। मुझे कुफ्र की वजह से मारने आ गया, तेरा बाप भी तो यही था। क्योंकि अरब ताना जरूर देते थे। अब उसे ताना दिया, घर आए, बहन कुरान पढ़ रही थी, बहनोई भी। बहादुर ने देख लिया बहन, और फिर शराफत की इंतहा, बहनोई को भी मारो। बहन ने कुरान पढ़ना शुरू कर दिया, दिल मोम होना शुरू हो गया। तो बड़ी देर ना लगी है दुआ। 2 बंदे कुटीज गए तो फिर दुआ लगी है। ये 2 बंदे ने मुफ्ती मार खा दी है, जो दुआ ही लगनी आई।
7 साल तक मोहम्मद कुरान पढ़ते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ा। बहन ने पढ़ा, जनाने ईमान की कैफियत शुरू। लेकिन तलवार रखना फिर भूल गए। पहुंच गए सैयदों के डेरे पर। सैयदों के डेरे पे पहुंच गए, तलवार आगे 2 शेर खड़े हुए थे। अली से पहले हमजा पहुंच गए। उन्हें तलवार इधर नाक पे रखी, तलवार ने एंगल बना लिया और हल्की सी आंखों से देखा हमजा ने। कैसे आओ? इशारों ने तो तबीज लिखवाना सा। मैं यही मतलब है जी, मैं कलमा पढ़ने आया, मैं कलमा पढ़ने आया। यह है इमरजेंसी में कलमा पढ़ना। हालात खराब देखकर हमारे मुल्तान का एक बुजुर्ग था, वो नवाज शरीफ साहब की जब हुकूमत अभी खत्म नहीं हुई थी, वो रोज 50,000 का अखबार में इश्तहार देता था। हाँ भाई, इधर भी छपता था, मर्द मुजाहिद, फर्जंद तौहीद, काबे का बेटा, मदीने का भाई, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। 12 अक्टूबर को हुकूमत खत्म हो गई, 13 अक्टूबर को उसका फिर इश्तिहार छपा। हम मुशर्रफ साहब के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमें इस अजाब से नजात दिलवा। मैंने कहा खाली पीर नहीं, मुरीद अभी भी मौजूद है। गए थे कत्ल कर और मोमिन हो गए। कलमा पढ़ने आते, चलो कलमा पढ़ो, वहां बैठ जाओ। बैठ के नया नया इस्लाम कबूल किया, ऊपर से जंग आ गई। भागने वाले मुजाहिदों की टोपियां उठा रहे थे, पीछे से हमला हो गया। और याद करो उस वक्त को जब मेरा नबी तुम्हें पुकार रहा था और तुम पीछे मुड़कर भी नहीं देख। ये उसे समझ आएगी जो कभी भागा हो। इतना टाइम भी नहीं कि पीछे देखो। भागते गए। सूरह आल इमरान कुरान बोल पड़ा, अतिउल्लाह व अतिउर रसूल, अल्लाह की अताअत करे, रसूल की अताअत करे। वइन तवल्लाउ, और जो कोई भी तुझे छोड़ के भागा, इन्नल्लाह ला युहिब्बुल काफिरीन। हमें वो दीवार पे काफिर लिखते हैं जिनके पीरों को अल्लाह कुरान में काफिर लग रहा। अल्लाह काफिरों से मोहब्बत नहीं करता। वापस आ गए, सॉरी कह दिया, क्योंकि हालात फिर रसूल के हाथ में आ गए थे। वापस आ गया, माफी, गलती हो गई है जी। और देख रहे रसूल के उधर, कभी माफी हो गई, ठीक है, उधर क्या देखते हो? उठे मेरा मालिक नहीं, सामान में अपना संभाल।
गुड, बहुत अच्छे, वेरी गुड, मुसलमान हो गए। वल्लज़ीना कफरू सुम्मा आमनू सुम्मा कफरू, पहले मोमिन थे फिर काफिर हुए फिर मोमिन हो गए, फिर अब फिर माफी मांग के मुसलमान हो गए। फिर खैबर की जंग आ गई, लश्कर कहता था किबला भागे थे, किबला कहते थे लश्कर भागा। अल्ताफ हुसैन हाली की जिंदगी हो, उस मरहूम ने बीच में आके सुलह करा दी, न ये भागे थे न वो भागे थे, घोड़ा भागा था। खुद नहीं भागे थे, घोड़ा लेके भागा था उन्हें। जो घोड़ा नहीं संभाल सका, इस्लाम कैसे संभाल? वापस आके फिर माफी मांग ली, दोबारा मुसलमान हो गए। आखिरी टाइम आया, कैसे पता चले कौन मुनाफिक है कौन मोमिन है? रसूल ने कलम मांगा, देने से इनकार किया, फिर काफिर हो गए। मोहम्मद की रूह परवास कर गई, माफी मांगने का मौका ही नहीं मिला। मौका ही नहीं मिला। उसने कहा मैं कुरान पढ़ के आया हूं, कुरान पढ़ के आया हूं, पढ़ के आया हूं, और जन्नत मिलेगी मोमिन को। तो हरनाम सिंह याद है कि नहीं? मेहरबानी करो मुझे मोमिन बनाओ, खाली मुसलमान नहीं बन। तो क्या फार्मूला है आपके पास मुसलमान को मोमिन बनाने का? ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो, शिर्क खत्म। मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ो। जब तक अलीयुन वलीयुल्लाह नहीं पढ़ोगे, मुनाफिकत खत्म नहीं होगी। इसीलिए कहते हैं कि मोमिन और मुनाफिक के दरमियान फर्क सिर्फ, ये भी ठीक है लेकिन हदीस है नमाज का है, मोमिन और मुनाफिक के दरमियान। और नमाज खुद अली है, अना सलातुल मोमिनीन, मोमिन की नमाज मैं अली इब्न अबी तालिब। नमाज शुरू होती है अल्लाह अकबर, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अभी अभी शैतान का नाम आया नमाज में, कुछ नहीं हुआ। मेरी समझ में मौलवी की ये नमाज न आई जो शैतान के नाम से तो नहीं टूटती, कुल्ले ईमान के नाम से टूटती। क्योंकि अली की विलायत की दुश्मनी फितना है, और 61 हिजरी में अली और वलीयुल्लाह के दुश्मन इकट्ठे हो गए। हुसैन की माँ आपको सलामत रखे, हमें काबिल हिदायत बनाए, और जो लोग हिदायत कबूल नहीं करते खुदा उन जमीनों को जरखेज करे, और वह इमाम के आने से पहले विलायत को समझ जाए। 3 महाज थे, 3 महाज, तीनों पे लड़ना जरूरी था। हुसैन अकेले थे, बहन से मशवरा किया क्या होगा। एक शाम है, एक करबला है, एक कूफा है। बहन ने मशवरा दिया शाम के लिए न घबरा, शाम जाने और मैं जाऊं, करबला खुद संभालना, कूफा मुस्लिम के हवाले। हुसैन के सफीर का तज़किरा करना चाहता हूं। दारैन कुर्बान बुजुर्ग उलमा फरमाते थे, खतीब आले मोहम्मद अल्लामा हज़रत ज़ैदी अल्लाह मकामों का फिक्रा है
किबला फरमाते थे कि कुरान हुसैन के दरवाजे पे आ गया और कहने लगा, हुसैन, लोग मेरी जबरें लूटना चाहते हैं। लोग मेरी जबरें लूटना चाहते हैं। हुसैन ने फरमाया, ना घबरा, तेरी जबरें बचाने के लिए मैं जबरदस्त के बाजू दूंगा। शाजीज ऐसा फरमाते थे कि कुरान ने कहा, मौला, लोग मेरी जेरें लूटना चाहते हैं। फरमाया, ना घबरा, तेरी जेरें बचाने के लिए मैं जेरे खंजर सजदा दूंगा। कुरान की आवाज है, मौला, लोग मेरा खिलाफ लूटना चाहते हैं। भाई चुप हो गया, बहन की आवाज आई, न घबरा, तेरा खिलाफ बचाने के लिए ज़ैनब अपनी चादर। और मुसलमान दीन बचाने पे सारा खर्चा अली वलीउल्लाह ने किया। जिसका दीन है वो ला इलाहा इल्लल्लाह, जिसने पहुंचाया है वो मोहम्मद रसूलुल्लाह, जिन्होंने कीमत अदा की है। साजिद भाई, हर खानदान के कब्रिस्तान की हद है। लोग यही कहते हैं इस शहर में हमारे बुजुर्गों की कब्रें तो इतनी उजड़ी है औलाद अली की, इनके कब्रिस्तान की हद ही कोई नहीं। बाज बुजुर्गों के फिक्रे कयामत तक जिंदा रहेंगे। सुल्तान ज़ाकिरीन अहमद बख्श भट्टी मरहूम का फिक्रा है, वो फरमाते थे, दीन बचाने के लिए किसी नबी के बेटे नहीं उजड़े जितना बेचारे अली की बेटियां उजड़ गई। बात मोहम्मद और रसूलुल्लाह तक थी तो ज़ैनब की चादर क्यों लूटी गई है? अली की बेटियों का तमाशा क्यों देखते रहे? करबला गदीर की दुश्मनी में हुई है। हुसैन का कत्ल अली वलीउल्लाह के बदले में हुआ। क्या जुर्म था रसूल के बेटे को? हुसैन ने पूछा था अपने कातिल उमर इब्ने साद से, क्यों मारना चाहते हो मुझे? जानते हो उस बेगैरत का क्या जवाब था? ले बोग़्ज़ अबीक, तेरे बाप अली के बोझ में। तुम तो लश्कर यजीद में नहीं हो, फिर तुम क्यों बोझ करते हो अली की विलायत से? अपनी कब्र ठीक करो, अपना अंजाम ठीक करो। मुस्लिम इब्ने अकील, इसके बाप से अली ने पूछा था, अकील से, मैं बहादुर कबीले की औरत से शादी करना चाहता हूं। क्यों पूछा? इमाम तो अली है। कुल्ला शैना शैनाओ फी इमाम मुबीन का मिस्ताक तो अली है। क्यों पूछा? पूछा नहीं, अकील को खबरदार किया। बहादुर माँ चाहिए ताकि बेटा बहादुर हो, बहादुर बेटा चाहिए ताकि हुसैन की मदद करे। अकील ने मुस्लिम को उस दिन से करबला के लिए तैयार करना शुरू कर। हुसैन ने रवाना किया सफीर हुसैन का। 13 शाबान को मक्के से रवाना होने लगा। मैंने पिछले साल
4 सराइकी की लाने पड़ी थी, मैं फिर इबादत के लिए पढ़ता हूं। जाने से पहले अब्बास का बाजू पकड़ा मुस्लिम ने। हुसैन काबे के इस तरफ थे, वो काबे के उस तरफ ले गया और गाजी का बाजू पकड़ के कंधे से कान करीब करके मुस्लिम ने फरमाया, अब्बास तेरे नाल है पूर शरीफ आंदा। उससे पूछो जो जा रहा है, उस काफिले को छोड़ के मुस्लिम जा रहा है जिसमें ज़ैनब आई हुई है। रो के फरमाते तेरे नाल है पूर शरीफ आंदा, ना डी को सफर करावी, तेरे गैरत मंद कुल फौजी हैं, हर के को सबर निभावी, नामूस दा गाजी जिथा लफ्ज आवे, सर धड़ दी बाजी लावी, तोड़े अपनी भेड़ थी कैद वजी, ना ज़ैनब कैद करा। अब्बास रुकैया कैद होती है तो हो जाए, रुकैया कैद होती है तो हो जाए, ज़ैनब कैद ना होने दो। नामूस दा गाजी जिथा लफ्ज आवी, नामूस दा गाजी जिथा लफ्ज आवी, सर धड़ दी बाजी लावी, तोड़े अपनी भेड़ दी कैद वजी, ना ज़ैनब कैद करावी। अकेला हो गया। उस पर सलाम जो अपने इमाम की तरह तन्हा था, छोटे छोटे बच्चे लेके काजी शुरैह के घर चला गया। काजी मेरे बच्चों को अमान दे दे। जालिम कहता है मैं नहीं दे सकता। फरमाया अली के एहसानात याद करिए, अली के नवासे हैं। जब फिर भी नहीं मानना है गुर्बत सैयदों की, रो के फरमाते अच्छा इतनी देर तो हाथ पकड़, मैं गली का मोड़ मोड़ जाऊं, छोड़ दे। औलाद वाले बैठे हो, औलाद वाले, मैं गली का मोड़ मोड़ो। रात का वक्त बेघर मुसाफिर हुसैन का सफीर गली में आया, हर दरवाजा खौफ से बंद, एक दरवाजा खुला था। वहां एक बुढ़िया बैठी थी, इतनी बूढ़ी थी कि बेखौफ हो गई थी। बुढ़ापे की उस मंजिल पर थी जब डर नहीं रहता। मुस्लिम ने पानी मांगा, उसे सर से लेके पांव तक देखा, इशारा करके गई, पानी लाई, पानी पिया, दीवार की टेक लगा, रात के पिछले पहर की खामोशी के खौफ को उससे पूछो शहर भर में जिसका घर कोई ना हो, लाहौर दूर नहीं,